Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Today I am here to teach you models and description of spread of English. आज मैं आपको spread of English के models और उनकी explanation बताऊंगी. There are basically 4 models on the spread of English. First one is the Stravians model. Stravians model जो था एक oldest model था spread of English पे, और उससे स्ट्रेवियन नाम के बंदे ने इंट्रोड्यूस करवाया था फर्स्ट टाइम, और उसके मॉडल का जो नेम था वो था वर्ड मैप ऑफ इंग्लिश, एंड इट वाज पब्लिश इन 1980s एंड इट हैव अपसाइड एंड डाउनसाइड ट्री डायग्राम. लेटर ऑन अमेरिकन इंग्लिश बिकेम स्प्रेड मोर स्प्रेड देन द ब्रिटिश इंग्लिश. ठीक है, मतलब ये है कि अमेरिकन इंग्लिश ज़्यादा स्प्रेड होने लगी थी ब्रिटिश इंग्लिश की जगह. तो अब हम इसकी रीडिंग करते हैं. द ओल्डेस्ट मॉडल ऑफ स्प्रेड ऑफ इंग्लिश इज द स्ट्रेवियन. जो हमारा सबसे पुराना मॉडल है इंग्लिश का वो कौन सा स्ट्रेवियन मॉडल है. हिज वर्ड मैप ऑफ इंग्लिश लिस्टेड बिलो, मतलब इसका जो फिगर के अंदर आपको वर्ड मैप मॉडल दिखाया गया है, मैं आपको नीचे दिखाऊंगी. एंड इट वाज पब्लिश इन 1980s. ये पब्लिश कब हुआ? 1980s के अंदर. विच शोज अ मैप ऑफ द वर्ड ऑन विच दी superimpose and upside and inside down tree diagram, demonstrating the way in which since American English became a separate variety from British English, all subsequent English had a finite with one or the other. इसका क्या मतलब है कि ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश की आगे से ब्रांचेस निकली हैं जो कि हम आगे चलकर देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसकी डायग्राम दिखाती चलती हूँ. वो ये है, ये देखें, ये स्ट्रेवियंस मॉडल है, वर्ड मैप मॉडल. इसमें क्या है कि अमेरिकन इंग्लिश जो है इंग्लिश है सबसे पहले, वो आगे डिवाइड किस में हुई है? अमेरिकन इंग्लिश एंड ब्रिटिश इंग्लिश. ब्रिटिश इंग्लिश जो है आगे फर्दर ब्रिटिश स्टाइल्स में डिवाइड हो गया, मतलब उसमें आगे ब्रिटिश इंग्लिश की बहुत से आयरिश, वेलिश, अफ्रीकन, इंडियन, पाकिस्तानी इंग्लिश, ये वाली सारी इंग्लिशेज आ जाती हैं. जबकि अमेरिकन इंग्लिश में क्या कहता है? USA, कनाडा, कैलिफोर्निया, फिलिपाइंस वगैरह यूँ करके इसमें इंग्लिश आ जाती है. ठीक है, इसी तरह से ये इसका वर्ड मैप मॉडल था स्ट्रेवियंस ने जो दिया था. चलें अब बाकी मॉडल्स के बारे में रीड आउट कर लेते हैं. लेटर इन 1980s खचरू एंड मैकार्थर एंड गोलार्क आर प्रपोज द सर्कल मॉडल्स ऑफ इंग्लिश. मतलब कि खचरू, मैकार्थ एंड गोलार्क ने भी सर्कुलर मॉडल दिए थे इंग्लिश के लिहाज से. खचरूज ने जो मॉडल दिया उसके मॉडल को कहते हैं 3 सर्कल मॉडल ऑफ वर्ड इंग्लिश. उसने कब दिया ये मॉडल? 1985 to 88 तक. खचरू के मॉडल को हम कहते हैं 3 सर्कल मॉडल ऑफ वर्ड इंग्लिश. नेक्स्ट कम दी मैकार्थर्स. मैकार्थर्स के मॉडल को हम कहते हैं सर्कल ऑफ वर्ड इंग्लिश. गोलार्क्स मॉडल वाज प्रपोज इन 1988 एंड इट्स मॉडल नेम इज सर्कल मॉडल ऑफ इंग्लिश. इसने सर्कल मॉडल दिया था इंग्लिश का. ये हमारे 4 मॉडल्स हैं स्प्रेड ऑफ इंग्लिश पे. अब इनकी 1 by 1 हम डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे. स्ट्रेवियंस मॉडल हो गया. नेक्स्ट कम दी गोलार्क मॉडल. गोलार्क मॉडल क्या है कि इट प्लेसेस इंटरनेशनल इंग्लिश एट द सेंटर फॉलोड बाय मूविंग आउटवर्ड. गोलार्क ने इंटरनेशनल इंग्लिश को सुपीरियर समझा, उसने उसको सेंटर में रखा और बाकी जो इंग्लिश थी उसके बाकी बैंड्स को सेंटर के इर्द गिर्द रिवॉल्व करवा दिया. जैसे हम समझते हैं न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस ही एक मरकज़ी चीज़ होती है सेल के अंदर, बेसिक थिंग्स होती है. न्यूक्लियस है तो बाकी चीज़ें हैं. इसी तरह से इंटरनेशनल इंग्लिश भी है तो बाकी इंग्लिशेस हैं. गोलार्क का नेक्स्ट मॉडल, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं वो हम पढ़ते हैं. अब नेक्स्ट आता है कि इंटरनेशनल इंग्लिश के आने के बाद रीजनल स्टैंडर्ड इंग्लिश आती है. नेक्स्ट बैंड में रीजनल स्टैंडर्ड इंग्लिश कौन सी होती है? जिसमें अफ्रीकियन, एंटीपोडियन, ब्रिटिश, कैनेडियन, कैरिबियन एंड साउथ एशियन एंड USA इंग्लिश इज इन्वॉल्व इन दिस रीजनल स्टैंडर्ड इंग्लिश. बेसिकली अगर हम डायग्राम बनाना चाहें गोलार्क की वो मॉडल की तो हम इस तरह से कुछ बनाएंगे. सबसे पहले इंटरनेशनल इंग्लिश को हम सेंटर में रखेंगे. देन मूविंग टू आउटवर्ड इज रीजनल स्टैंडर्ड इंग्लिश इज. नेक्स्ट इसका तीसरा जो बैंड है वो सेमी और सब स्टैंडर्ड रीजनल डायलैक्ट्स आएंगे. और चौथा जो बैंड है वो नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश का आएगा. और पिजन और क्रियोल सब में लास्ट में. पिजन और क्रियोल इसीलिए लास्ट में आते हैं क्योंकि ये एक प्रॉपर लैंग्वेज नहीं होते. ये एक ऐसी लैंग्वेज होते हैं जो नॉन नेटिव अडॉप्ट करते हैं ताकि कम्युनिकेट कर सकें. ठीक है, पिजन को डेवलप करके क्रियोल बनता है. अब यहाँ हम इंग्लिश इसकी हम एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे.
Then semi and substandard English such as Indian, Irish, Kenyan and Papua New Guinean then non-standard। मतलब रीजनल के बाद हमारी कौन सी आई, सेमी और सब स्टैंडर्ड। रीजनल स्टैंडर्ड इंग्लिश इज आगे। नेक्स्ट काम दी नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश। नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश वो होती है जो स्टैंडर्ड नहीं होती। इसमें कौन कौन सी इंग्लिश आती है, एब्रोजिनल, वर्नैकुलर्स, इस तरह से जो आती है वो इंग्लिश होती है नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश। ये सारी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी हमारी गुलाब के मॉडल की। नेक्स्ट काम दी मैकार्थर्स मॉडल। मैकार्थर्स मॉडल को हम पढ़ लेंगे। इसने क्या कहा था कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड इंग्लिश जो होगी वो सेंटर में होगी, जबकि गुलाब ने कहा था कि इंटरनेशनल इंग्लिश हम सेंटर में रखेंगे, लेकिन मैकार्थर ने कहा था वर्ल्ड स्टैंडर्ड इंग्लिश होगी। वर्ल्ड स्टैंडर्ड इंग्लिश में रखने के बाद उसने कहा था कि इसमें रीजनल वैराइटीज़ आती हैं। रीजनल वैराइटी जो फर्दर डिवाइड होती हैं स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्डाइजिंग फॉर्म में। स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्डाइजिंग फॉर्म क्या होती है कि आप एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर लेते हो, उस पर जो फॉर्म्स क्रिएट करते हो वो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। सबसे पहले हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड इंग्लिश को रखेंगे, ठीक है। ये देखें, अब यहाँ पर मैं आपको पढ़ा सकती हूँ। वर्ल्ड स्टैंडर्ड इंग्लिश इज़ इन सेंटर एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 8 स्टैंडर्ड्स। वर्ल्ड स्टैंडर्ड इंग्लिश को हम 8 स्टैंडर्ड्स में डिवाइड करेंगे। देन 8 स्टैंडर्ड जो थे हम उन्हें 8 बैंड्स भी कहते हैं। 8 बैंड्स आर डिवाइडेड इनटू फर्दर सब वैराइटीज़। सब वैराइटीज़ को हम सबसे बाहर वाले सर्कल में रख लेंगे। ये हमने छोटी सी डायग्राम बना लिया। स्टैंडर्ड इंग्लिश इज़ इन सेंटर, ये किसका मॉडल है, मैकार्थर का। मैकार्थर ने सबसे पहले स्टैंडर्ड इंग्लिश सेंटर में रखी, फिर रीजनल वैराइटीज़ को रखा। रीजनल वैराइटीज़ फर्दर डिवाइड होती गई और उसे हम सब वैराइटीज़ का नेम दे देंगे, ठीक है। अब नीचे मैं आपको फुल डायग्राम दिखाती हूँ मैकार्थर्स की। वो मैकार्थर्स मॉडल क्या है, ये है। इसने स्टैंडर्ड इंग्लिश को सेंटर में रखा। देन इट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट इंग्लिशेस। जैसे ये है अमेरिकन इंग्लिश। अमेरिकन इंग्लिश में हमारा क्या क्या आ जाता है, ये आ जाता है नेटवर्क स्टैंडर्ड, नॉर्दर्न, मिडलैंड, साउदर्न। इसी तरह से ये अमेरिकन इंग्लिश की डिवीजन हुई है। नेक्स्ट काम दी ब्रिटिश एंड आयरिश स्टैंडर्ड इंग्लिश। इसी तरह से ये BBC इंग्लिश, स्कॉटिश इंग्लिश एंड नॉन वगैरह 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 एक्सेट्रा, ठीक है। इसी तरह से ये वर्ल्ड स्टैंडर्ड इंग्लिश डिवाइड हुई है 8 बैंड, 8 रीजनल बैंड्स के अंदर। अब हम काउंट कर लेते हैं तो ये कितने बैंड्स बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 बैंड्स के अंदर डिवाइड होगी है। 8 बैंड्स आगे सब वैराइटीज़ के अंदर डिवाइड हुए हैं। ये देखें आप, जैसे ये ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश है, ये कितने बैंड्स में डिवाइड हुई है, ठीक है। आगे इसमें आ जाता है ये ब्रिटिश इंग्लिश, ये कितने बैंड्स के अंदर डिवाइड हुई है, ठीक है। गाइस, ये टुडे मैंने आपको लेक्चर समझाया मॉडल्स ऑफ इंग्लिश में। एक रह गया खचरूज मॉडल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं आपको सेपरेट वीडियो के अंदर समझाऊंगी। तो स्टे कनेक्टेड, मैं आपको इंशाल्लाह वो वीडियो जल्द अपलोड करूंगी। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, कमेंट ज़रूर कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।